ढलती उम्र में जब घुटनों का दर्द शुरू हो तब क्या करें कि ये बढ़े ना, वहीं पर रुक जाए। दरअसल ज़्यादातर महिलाओं में ये होता है जब उम्र के एक पड़ाव पर आकर वे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज की अवस्था में पहुंचती हैं, तो कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होने से बॉडी में अच्छे से ना न्यूट्रिशन मिल पाता है, ना कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है। कई बार उनको ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ महीने उसमें काफ़ी बॉडी ड्रेन हो जाती है। पुरुषों में भी कहीं ना कहीं उस अवस्था में आते आते बुढ़ापा, जिसको शुरुआत कहते हैं, ढलती उम्र कहते हैं, तो उसमें वीर्य शुक्र इतना मजबूत नहीं रहता, उसकी जो क्वालिटी है वो बरकरार नहीं रहती। तो जो वीक पार्ट होता है शरीर का, जैसे कि शुरू से ही जिनमें थोड़ी कसर हो, वो और भी ज़्यादा गिरने लगते हैं। उसमें किसी की आंखों पे जोर पड़ जाता है, किसी के घुटनों पे पड़ जाता है, किसी की पैनक्रियास पे पड़ जाता है, उसको डायबिटीज़ हो जाती है। खैर, मैं बात कर रहा हूँ घुटनों की। तो जब घुटनों में दर्द शुरू हो जाए तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, चाहे पुरुष हो महिला हो, कि खट्टी चीज़ें बंद कर दें। उसमें टमाटर ज्यों का त्यों चल सकता है सब्जी में, क्योंकि वो आप उसको बहुत खटाई में नहीं गिन सकते, लेकिन 2% 4% लोगों को वो खट्टा महसूस होता है। बाकियों के लिए जब घी का तड़के में वो लगता है तो वो सहज है। बाकी इमली, नींबू, ये सब को परहेज करना है। दही, छाछ ये नहीं लेने तब। और बिल्कुल खट्टा बंद करके दूसरा स्टेप जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वे थोड़ा थोड़ा बॉडी को पहले जांच करवा लें। जांच का मतलब है जैसे कि आर फैक्टर तो नहीं बढ़ा है, कहीं वो गठिया का रूप तो नहीं अंदर शरीर में बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर अलग बात है, अगर नॉर्मल है तो समझो कि ये चीज़ तो ठीक है। फिर दूसरी जांच जो होती है वो है यूरिक एसिड, कि ये तो नहीं बढ़ा है। हालांकि आयुर्वेद में इसके भी कई लक्षण हैं जिसको आप इसका रूप और पूर्व रूप कहते हैं, कि भाई इससे बिना टेस्ट के कैसे पहचाने। मैं अलग वीडियो में चर्चा करूंगा, वो लंबा विषय है। लेकिन अगर ये 2 टेस्ट आपने जांच करा लिया अच्छे से, तो आपको अगर ये दोनों बड़े हुए हैं तो फिर अलग उपचार है। अगर नहीं बड़े हैं तो फिर आपको जो मैं आज विधि बताने वाला हूँ ये करना है। वैसे भी अगर यूरिक एसिड थोड़ा बहुत बड़ा है, थोड़े दिन के लिए दालें बंद कर दें, थोड़े दिन के लिए पनीर, और बहुत अत्यधिक एक्सेसिव प्रोटीन ना लें। और जब यूरिक एसिड बड़ा हुआ तो अष्टनिधि पे नाम की मेरी औषधि, एक आपने सुना होगा, उसका वीडियो नहीं सुना तो ज़रूर सुने, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उबाल के खाली पेट लेनी होती है, तो ये 30-40 दिन में निपट जाएगा। साथ ही साथ इसके आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, जैसे कि खाने में नेचुरल कैल्शियम, फुल मखाने रोस्ट करके दूध के साथ, चाय के साथ ले लिए। चाय जो खाली पेट लेती हैं महिलाएं या पुरुष, बेड टी, इससे घुटने बड़े खराब होते हैं। और नाश्ता तो करते ही नहीं, उसके साथ एक सूजी का, आटे का रस्क ले लेते हैं। बहुत साल तक मैंने लोगों को देखा, नाश्ते में जितना न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है, हम वो नहीं लेते। हम नाश्ता जो एक क्वालिटेटिव, पेट का पूरा एकदम सोकर उठा है, पचाने के मूड में है, उसको सिर्फ चाय रस दे देते हैं। 2-4 घंटे उसी में निकल जाते हैं, तब गिरती हैं ये बॉडी के इन पार्ट्स की न्यूट्रिशन, तब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको अवॉइड करें। और जब ये सारा सॉल्व हो गया, खाना पीने में सुधार करने शुरू कर दिए, तो इसी में और ऐड करते जाएं, कि जैसे गाजर का जो सेवन है वो खुराक में बढ़ा दें। गाजर बहुत गला के ना खाएं, थोड़ी कच्ची रखें सब्जी में। जब आप सब्जी को छौंक लगा रहे हैं, थोड़ी हल्की पकी, हल्की कच्ची। इसी तरह हरी सब्जियां थोड़ी हल्की हल्की कच्ची रखें, ताकि उसका न्यूट्रिशन पूरा मिले आपको। विटामिन B12 कम हो सकता है, उसके लिए ब्रोकली का सेवन करें। आपको विटामिन D कम हो सकता है, उसके लिए सूर्य की रोशनी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पेट पे और पीठ पे लगवाएं, थोड़ी चेहरे पे लगवाएं। गर्मी में भी ले सकते हैं धूप सुबह सुबह की, 10 मिनट 15 मिनट में ही वो कमी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपको मालिश
पूरे शरीर की चालू करनी चाहिए। सिर्फ एक घुटना पकड़ के मत बैठ जाना। मैं आपको पहले से हिदायत दे दूं, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ घुटने मलने की आदत पड़ जाती है, होता यह है कि सिर्फ और सिर्फ घुटने पे हाथ मारने से, मालिश करते रहने से उनके उस एरिया में और ज़्यादा कार्टिलेज और ज़्यादा वो जो आसपास के टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, वो वहाँ से जो फैट है हट जाता है। वो जो एक कुशन पार्ट था, जो उसके अंदर एक पफीनेस थी घुटने के अंदर, वो हट जाती है। ये मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने हजारों पेशेंट्स को आंखों के आगे से स्कैन किया है सालों तक, तब जाके ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा। क्योंकि कहने को तो ये होता कि मालिश से सुदृढ़ता आएगी, मजबूती बढ़ेगी, लेकिन वो सिर्फ एक घुटना पकड़ के बैठे रहते हैं। वो ना टांग को उसमें ऐड करते हैं, ना उसके पट्ठों को, मसल्स को ऐड करते हैं। वो एक ढंग नहीं दे रहे मालिश को। उनको पता नहीं है कि मालिश नीचे से ऊपर करनी है टांगों की, वो नीचे करी जा रहे हैं, हार्ट के उलट करी जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि हृदय की तरफ गति चलाई जाती है मालिश की। सिर्फ उच्च रक्तचाप, हाई बीपी वालों को मालिश ऐसे गोलाई में टांगों को करनी चाहिए, हल्की हल्की गोल गोल करनी चाहिए। उनको ऊपर नहीं करनी हार्ट की तरफ, और गति तेज नहीं बढ़ानी खून की। बाकी जो नॉर्मल बीपी वाले हैं या लो बीपी वाले, उनको तो मालिश सबको ऊपर की तरफ करनी चाहिए। गर्दन की करनी है तो नीचे की। इस तरह से सारे शरीर को मालिश देना शुरू करें, क्योंकि मालिश सारे शरीर को देने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि मैं सिर्फ घुटनों को आराम पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा आपको, मैं वात, वायु, बढ़ी हुई वायु कम करने के लिए आपको कह रहा हूं। वो पूरे शरीर को मालिश देने से कम होगी। इसके अलावा जो अगला स्टेप हो सकता है वो यही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव से बचें। ये सोचना बंद कर दें अब मेरे घुटनों का क्या होगा, अब तो मुझे बीमारी लगी गई। इससे और ज्यादा तनाव, खौफ, डर अंदर बनेगा। आप कहेंगे जी उससे क्या होगा? उससे फिर ऐसे बॉडी में केमिकल्स ब्रेन में बनेंगे जो आपको और ज्यादा घबराहट से ही बीमार कर देंगे। कई तरह की वीकनेस ही आ जाएगी, आप हिम्मत हार जाएंगे। आप खुश रहना शुरू करें। आप ये सोचें कि मैं नित्यानंदम श्री की गाइडेंस में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं अपना इसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक हंसाने के लिए बोला। लेकिन खैर, आयुर्वेद की मैं विद्या से जुड़ चुका हूँ, ऐसा गर्व तो आपके अंदर होना ही चाहिए। और इसको अपनी लाइफ में ऐड करें, खुश रहने को। फिर टाइम पे मील्स लेना। मील्स में जैसे कई लोगों को आदत पड़ गई होती है, सिर्फ टिंडा खा रहे हैं, चलो जी सिर्फ लौकी खा रहे हैं, या मैं इतनी सी खिचड़ी ले रहा हूँ। इस आदत को थोड़े समय के लिए बदल के खाएं, थोड़ा ही, इतना नहीं खाना कि मतलब आपका वेट ही बढ़ने लग जाए। खाने में तरह तरह की चीजें होनी चाहिए। जैसे आप खिचड़ी भी ले रहे हो तो उसमें गाय का घी हो, और उसके साथ एक आंवला हो। आंवला खट्टा होता है। अब यहाँ पे आंवले के खट्टे को, अगर आंवले को आपने छौंक लगा लिया है और आप इसके साथ घी ले रहे हैं, जैसे खिचड़ी में घी है, तो चल जाता है। ये बहुत ज्यादा खट्टा उनको नुकसान करता है जिन्होंने पहले एक्सेस में खाया हो। अपने माइंड में सोच लेना कि क्या मैंने पिछले 5 साल में बहुत खट्टा खाया है, बहुत चटनियां, बहुत अचार खाए हैं। उनको फिर आंवला का खट्टा भी नुकसान करता है, उनको फिर टमाटर का खट्टा भी नुकसान करता है। लेकिन जिन्होंने पहले ही लिमिट में जिया है, पर पता नहीं किस कारण से घुटनों में समस्या आ गई है, पता नहीं किस कारण से दर्द हो गया है, अब वो इस तरह से सोच रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, उनके लिए ये दोनों खट्टे नुकसानदायक नहीं होंगे, उनको ताकत देंगे। इस तरह से आप भर के खाएं चीजों को, कि अगर आप दलिया भी खा रहे हैं तो उसमें 5 सब्जियां हो। ऊपर दलिया बनाते वक्त जब धनिये में छौंक लग रही है या उबल रहा है तो सफेद तिल डाल दो, आधा चम्मच, उसमें कैल्शियम बहुत होता है। ये जब आप फिलिंग करके रंग बिरंगी चीजें खाएंगे तो आप यकीन मानिए आपकी बॉडी में रिकवरी जल्दी होगी, रिकवरी रेट जल्दी होगा। नहीं तो फिर आपको दवाइयों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। डॉक्टर आपको एक मल्टीविटामिन लिखेगा, एक कैल्शियम की दवाई लिखेगा, एक आपको ग्रीस बनाने की गोली देगा, एक आपको, वो सारी इतनी हैवी होती हैं। कोई वो एनिमल की बोन से, जानवरों की हड्डियों से ड्राइव होती है, कोई उनकी किसी पार्ट से, जेलेटिन से, किसी तरह की चीज़ों से होती है ड्राइव। उसको आप जब कंज्यूम करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो बॉडी उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर ले। अब वहाँ पे जो लोगों की डाइजेशन अच्छी होती है वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। जिन लोगों की डाइजेशन भी इस ढलती उम्र में कुछ खास नहीं है, उनको वो भी पत्थरियाँ करती हैं, उनको वो भी चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती।
जो आप चाहते हैं कि मेरे को मेरे शरीर में बदलाव आए, मैं दोबारा रिजुविनेट करूं, उसके लिए 2 औषधियां मैं बताना चाहूँगा। आयुर्वेद में बनी बनाई मेडिसिन हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब घुटनों के अंदर की बीमारी, दर्द का कारण सिर्फ और सिर्फ शुरुआती दौर में डीजनरेशन हो, या यूं कहें कि कमजोर हो रहा है, शरीर ढीला हो रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है अपना आप, कोई रिपोर्ट सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, तब हम देते हैं रात के समय भोजन जल्दी कर लें 7 साढ़े 7 तक, सूर्य ढलते ढलते, और फिर उसके 1 घंटे बाद दूध गुनगुना लेके, कोई भी गाय भैंस जो मिल जाए, गुनगुने दूध से उससे नवरत्न रस की गोली 1 लेनी होती है। और ये पत्थरी वालों को नहीं देते, उनके लिए फिर कुछ और बताऊंगा, आप मुझे बताना किन किन को पत्थरी है। वैसे अगर दिक्कत ज्यादा हो, पत्थरी कईयों को हो, तो फिर इसकी जगह पे हम देते हैं, एक आता है क्षीर बला तैलम, इस नाम का कैप्सूल आता है, फिर वो कैप्सूल देते हैं, और साथ में देते हैं धनवंतरम कषायम वटी। मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि कई बार कईयों को पत्थरी होगी। तो क्षीर बला तैलम 1 कैप्सूल और धनवंतरम कषायम वटी 1 गोली। ये तब भी ले सकते हैं नवरत्न रस के साथ यदि आप समझते हैं कि मेरा शरीर बहुत वीक है, दर्द बहुत कंट्रोल से बाहर पहुंच गई है, और घुटनों में कट-कट की आवाज बहुत ज्यादा है, तो ये 3 चीजें इकट्ठी भी ले सकते हैं। और अगर ज्यादा खर्चा ना करना हो तो सिर्फ नवरत्न रस। ये रात की डोज हो गई। सुबह के समय नाश्ते के बाद, या फिर अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है, बढ़ता नहीं है, तो खाली पेट आप मकर ध्वज वटी ले लें दूध के साथ। अब मकर ध्वज वटी देखेंगे, उस पर लिखा होगा ये गुप्त रोगों के लिए, ये पुरुषों की ताकत के लिए, फला फला। आप घबरा मत जाना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बॉडी की रिजुविनेशन के लिए दे रहा हूँ। बॉडी के अंदर कार्टिलेज और सब चीजें ही वीर्य धातु शुक्र बढ़ के उनको बूस्ट करेगी बनाने के लिए, रिकवर करने के लिए। तो ये 1 गोली लेनी है मकर ध्वज वटी सुबह खाली पेट, और किसी अच्छी फार्मेसी प्रतिष्ठित पुरानी जिसको समझ हो बनाने की, उनकी लेना। लोकल ले लोगे तो कई बार वो इतनी ज्यादा गुणवत्ता शायद ना आ पाए। तो ये 2 चीजें आपने सुबह शाम ली। अब इसके अलावा अगर घुटनों पे सूजन है, ध्यान दीजिए, तो फिर जो रात को आपने वो धनवंतरम कषायम वटी ली थी नवरत्न रस के साथ, तो सुबह भी ले लो उस दूध के साथ, मकर ध्वज वटी के साथ। और अगर घुटनों की ये समस्या, कोई व्यक्ति ऐसी वीडियो सुन रहा होगा, उसको नई शुरू नहीं हुई है, हो गए हैं 2 साल 4 साल या अधिक, तो इसी में योगराज गुग्गल भी 1 गोली ऐड कर सकते हैं, सुबह भी रात भी। तो देखो ये पूरी डोज बन गई, 3 गोलियों की सुबह और 3 गोलियों की रात, और 1 कैप्सूल भी है रात को जिसमें तेल होगा क्षीर बला का। ये सारा जब आप रोज लेना शुरू करेंगे, यकीन मानिए 7-8 दिन में आप आराम आना शुरू हो जाएगा। आप पेन किलर से भी उतना लाभ नहीं ले सकते जितना लाभ इससे होने लगेगा। और 2-3 महीने में तो बिल्कुल बंद नहीं करना, बस बीपी चेक करते रहना, वो तो नहीं बढ़ा हुआ, कहीं बड़ा नजर आए तो फिर उसके लिए आपको धनवंतरम कषायम वटी तो चलेगी, क्षीर बला तो चलेगा, लेकिन नवरत्न रस भी चलेगा। जो मकर ध्वज वटी है वो बंद करनी पड़ सकती है, या कम करनी पड़ सकती है, आधी करनी पड़ सकती है। इतना ही आप चलाते रहें और प्राणायाम योग करते रहें। घुटने हर वक्त चौकड़ी मार के नहीं बैठना, टांगे सीधी करके बैठने की आदत बनाओ। मैंने घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम बताए हुए हैं, टांगे सामने खोल करके घुटनों को चलाना, कुछ इस तरह से घुटनों के लिए। मैं फिर बताऊंगा अगली वीडियो में कि आप कैसे घर बैठे घुटनों के एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप बिल्कुल डरे नहीं, आपके घुटने स्वस्थ हो जाएंगे। ढलती उम्र में पुरुषों महिलाओं को होते हैं ये चीजें। यहाँ युवाओं में कई बार देर से उठना, समय पे ना खाना, काम काम काम, बस उसी के पीछे भागते रहना, डाइट मील को स्किप करना, तो अचानक उनके भी आवाजें आने शुरू हो जाती घुटनों में। उनको भी लगने लग जाता है कि घुटने बड़े कमजोर हो गए हैं, वजन नहीं सह रहे, खाली खाली लग रहे हैं। उनको भी दिया जा सकता है। इसमें चिकित्सकीय परामर्श यदि आप साथ में ले लें, अपनी तासीर के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से वैद्य को दिखा लें आसपास, तो सोने पे सुहागा। क्योंकि मेरा मकसद अवेयरनेस फैलाना है। मैं चाहता हूं कि लोग
जो स्टीरॉइड्स पे चले जाते हैं, जो पेन किलर्स खा खा करके किडनी फेल कर लेते हैं, वो इस चीज से बच करके आयुर्वेद से ही जुड़े रहें, उनको उसी में ही समाधान मिल जाए और जिंदगी में जो उनको एक परेशानी है वो परेशानी ना आए। तो आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी। और भी मैंने बहुत सी वीडियोस घुटनों के बारे में बनाई हैं कि घुटनों के दर्द वाले क्या करें क्या ना करें, क्या उनकी डाइट हो, क्या उनका जीवन हो। आप जरूर देखिए एक बार जाकर के, आप सर्च करिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या जाकर के सीधा इंटरनेट टेक्स्ट पर कि नित्यानंदम श्री की वीडियोस या नित्यानंदम श्री नी पेन नीज वीडियो, इस तरह से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप मेरे द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक औषधियाँ www.sanskritibazaar.com से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आनंदम आयुर्वेद के नाम से वो आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप अन्य जो बहुत सारी प्रतिष्ठित फार्मेसियाँ, ऐसी सब जगह की जो औषधियाँ हैं जो 100% ऑथेंटिक हैं, वो भी सारी sanskritibazar.com पर आपको मिलेंगी। ये मैं क्यों बताता हूँ कि लोगों को मैं भी अवेयर करूँ कि कोई चीज़ ऐसी है कि हम हर शहर में तो अभी फ़िलहाल स्टोर नहीं दे सकते, लेकिन हर शहर में, पूरे देश भर में हम आज से ही ये सबको उपलब्ध करा रहे हैं ताकि लोगों को सही चीज़ मिले और जो मेरे साथ यंग ब्लड जुड़ रहे हैं उनको एक अच्छा सही रोज़गार मिले, वो गलत चीज़ें ना बेचें, गलत कामों में ना पड़े। तो आप भी जुड़िए इसमें। मैं ही नहीं कर रहा, इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ करके अपने घर बनाई हुई चीज़ें, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो कपड़े हों, कुछ भी, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, किसी तरह का भी प्रोडक्ट उसमें डाल करके लोगों तक पहुंचा सकता है ताकि हम स्वदेशी को आगे लाएं। लोगों के दिमाग से जो प्लास्टिक और चाइनीज़ ये घुसी हुई चीज़ें, इससे बाहर हम उनको निकालें। खैर, आप फिर मिलूंगा जल्दी ही एक नए कार्यक्रम, नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।